बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको एक हैरान कौन सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, लोकल बैकअप। तो लोकल बैकअप बनाने का तरीका अक्सर लोग समझते हैं, मगर इसके फ़वाइद क्या हैं? ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको उसके चंद फ़वाइद बता देता हूँ कि आप अगर अपना लोकल बैकअप बनाकर अपने मेमोरी कार्ड पर रख लेते हैं तो उसके फ़ायदे सबसे बड़े ये हैं कि एक तो आपको दोबारा ऐप इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी जब आपके फ़ोन में कोई मसला आता है या उसी ब्रांड के फ़ोन पर आप मुंतकिल हो जाते हैं। पहले नंबर पर जो ऐप इंस्टॉलेशन होती है नेटवर्क के ज़रिए, वो दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। उस पर नुकसानात ये हैं कि एक तो आपको दोबारा से डाटा पैकेज लगाना पड़ेगा, दूसरा ये कि नेटवर्क पर जो आप इंस्टॉलेशन करेंगे वो आपका वक्त ज़्यादा लेगी, और तीसरा फ़ायदा इसका ये भी होगा कि आपने अपने सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स कर रखी हैं, बैटरी सेटिंग्स कर रखी हैं, टाइम एंड रीजन सेटिंग्स कर रखी हैं, वॉलपेपर्स एंड थीम, रिंग ट्यून एंड वाइब्रेशन, और मुख्तलिफ जो भी सेटिंग आपकी पर्सनलाइज्ड जस्टिफाइड सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल महफूज हो जाएंगी और आपको बार बार हर नए फ़ोन पर वो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मां सिवाय उन सेटिंग्स के जो सिक्योरिटी या लॉगिन के मुतालिक हैं या बैंकिंग ऐप्स के मुतालिक हैं। बगैर ताखीर किए चलते हैं हम सेटिंग में आने के बाद आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में, कि सेटिंग्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो आपको सर्च करना होगा बैकअप। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ बैकअप्स के मेन्यूज नजर आएंगे, मगर आपने आ जाना है आखिरी लोकल बैकअप पर, नीचे टैप करना है लोकल बैकअप पर। यहां पर आने के बाद आपको टैप करना है न्यू बैकअप पर। तो यहां पर अब सिस्टम पूछ रहा है कि आप किन किन चीजों का बैकअप लेना चाहते हैं। तो मेरे लिए यहां पर कॉन्टैक्ट, प्रेफरेंस, सेटिंग्स और ऐप एक्सक्लूडिंग डाटा, और सबसे जो बड़ी चीज है वो ऐप्स और प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस सेटिंग्स क्या चीज है? ये वो ही चीजें हैं जो आपकी सेटिंग्स मुख्तलिफ वॉलपेपर्स, थीम्स, रीजन एंड लैंग्वेज, नेविगेशन, स्टेटस बार, लेआउट, और सेटिंग्स के अंदर 90% तक वो सेटिंग्स हैं जो आपकी एडजस्ट की गई सेटिंग्स हैं। पसंदी के मेन्यूज को सिलेक्ट करने पर आपने हर फीचर को कस्टमाइज करके रखा है, और यही प्रॉब्लम बनता है कि हम नए फ़ोन पर फिर नई मेहनत करते रहते हैं। अगर एक फ़ोन के अंदर मुकम्मल तौर पर अपनी जस्टिफाइड सेटिंग्स की जाएं तो उनमें हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप जो भी ऐप्स डाउनलोड करेंगे, हो सकता है आपकी काम की ऐप्स के नाम आपको भूल जाएं और आप कई दिनों तक ढूंढते फिरें। तो यहाँ पर आप जब ये बैकअप बना लेंगे तो आपको ये तमाम झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और आप एक बेहतर स्मूथली एक्सपीरियंस के साथ इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। बगैर ताखीर किए हम स्टार्ट करते हैं, और दरमियान में आपको ये ख्याल रखना है कि आपने सिस्टम को रीबूट नहीं करना, पावर ऑफ नहीं करना, वरना आपका बैकअप डेड हो सकता है। तो हमारा बैकअप मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर दरमियान में आपने ब्रेक बिल्कुल नहीं करनी होती। 5 किस्म का डाटा जो है महफूज हो चुका है, और इसका सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी तमाम सेटिंग्स महफूज हो गई हैं। ना तो आपका दोबारा डाटा पैकेज लगेगा, ना ही नेटवर्क स्पीड का इशू सामने आएगा। यहाँ पर मेरे पास मेमोरी कार्ड लगा हुआ नहीं है, आप मेमोरी कार्ड लगाकर उसकी लोकेशन दे सकते हैं। ऐसे भी आपका मेमोरी कार्ड फ़ोन के साथ प्लग होगा तो क्रिएट बैकअप करते वक्त वो आपसे लोकेशन मांगेगा कि फ़ोन की स्टोरेज पर रखना चाहते हैं या मेमोरी कार्ड पर। आपने मेमोरी कार्ड की लोकेशन देनी है, फिर उस मेमोरी कार्ड को आपने संभाल कर एक अलहदा जगह पे रख देना है कि फ़ोन के अंदर किसी किस्म का मसला आता है, कोई फंक्शन काम नहीं करता या मुख्तलिफ ऐप्स काम नहीं करती, तो जब आप वो बैकअप रिस्टोर करेंगे तो आप तमाम परेशानी से वापस आ सकते हैं। डन करते हैं। तो एक बैकअप मैंने पहले से बनाया हुआ था और दूसरा बैकअप मेरा ये अभी बन चुका है। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम नए फ़ोन पर मुंतकिल होंगे या इसी फ़ोन पर भी हम वापस इस डाटा को रिस्टोर करना चाहेंगे तो ये कैसे मुमकिन होगा। आपको वापस आ जाना है। आप जैसे भी सेटिंग में पहुँचेंगे वापस अपने डाटा को रिस्टोर करने के लिए, तो एक तो यही तरीका हो गया जो सर्च बार के ज़रिए मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया है। दूसरा ये है कि आपने आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बैकअप एंड माइग्रेट पर आ जाना है।
यहाँ पर लोकल बैकअप पर आ जाना है। नीचे आप न्यू बैकअप बना सकते हैं और आपको अगर अपना बैकअप जो रिस्टोर करना है आपने उसको करना है सिलेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं नीचे वाले बैकअप को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने तमाम सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लिया है। आप अपनी जरूरत की सेटिंग्स को रिस्टोर करना चाहते हैं तो बकाया को छोड़ भी सकते हैं और तमाम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आप नीचे स्टार्ट करेंगे तो ये बैकअप रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। शुरू करते हैं। मुकम्मल तौर पर रिस्टोर हो चुका है। मिसाल के तौर पर आपने फ़ोन बेच दिया था, आपके फ़ोन में कोई मसला आ गया था, तो उस सूरत में आप इतनी देर के अंदर ये सभी सेटिंग्स और सभी एप्लीकेशन जो भी आपने इंस्टॉल की हुई थी, आपकी पसंदीदा एप्लीकेशन थी, तमाम ऐप्स को आप चंद मिनटों में वापस ला सकते हैं बगैर किसी पैकेज, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। और अहम बात आपकी है, इसको ये भी बता दूं कि आप अगर एक ही ब्रांड का फोन इस्तेमाल करते हैं और बैकअप बनाते हैं तो 90% तक उसके चांसेस होते हैं कि आपकी सेटिंग्स जो हैं वो बिल्कुल रिस्टोर हो जाती हैं, मां सिवाय उन सेटिंग्स के जिनके दरमियान सिक्योरिटी लेयर्स हेल हैं, मसलन बैंकिंग एप्स, फेस लॉक और पासवर्ड वगैरह। इनके अलावा बकाया आपकी तमाम अजस्टिफाइड सेटिंग्स आपको नए फोन पर भी मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपका ब्रांड वही होना चाहिए जिस ब्रांड पर आपने बनाया था। मिसाल के तौर पर मैंने ये ओप्पो के ऊपर बनाया है, तो इसी मॉडल पर, इससे हाई लेवल डिवाइसेस पर, तो एक ही ब्रांड पर आप अपनी सेटिंग्स को बगैर ताखीर किए वापस ला सकते हैं, वो भी चंद मिनट में। तो मैं समझता हूं कि आपको लोकल बैकअप के बारे में तमाम फवायद का पता चल चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप मुस्तकबिल में फ़ोन की तमाम सेटिंग्स और मुख्तलिफ ऐप्स की तमाम सेटिंग्स के मुतालिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।